गाइस, गुड इवनिंग। सो अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और हमारे यहाँ एक्चुअली सामने वाले घर में शादी है। एक्चुअली शादी तो पहले मतलब 28 को थी, लेकिन वो हो रही है पहले लॉकडाउन की वजह से। वो लोग एक ही दिन में ही सारी शादी वगैरह सब निपटा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे रात में ही बुलाया करीब 9 बजे के लगभग, क्या वो मेहंदी लगवा लो, कल शादी है। तो उसी चक्कर में जैसे समझ में आई मेहंदी लग गई है। ये वाली मेहंदी अंकित ने लगाई है मुझे, आप देख सकते हो। इसमें सर्कल काफ़ी ज़्यादा सिमेट्री और गोल बने हैं। एक में तो आत्महत्या भी कर ली है। और ये वाला मैंने लगाया है खुद से। ये एक लड़की गायत्री है मेरी फ्रेंड, उसने लगाया है। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपकी शादी तो टाइमली निपट गई। हाँ, और कल जो है सब कुछ सारे फंक्शंस हैं और सुबह से आई थिंक स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम आपके लिए सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहते थे, आपको एक्सपीरियंस देना चाहते थे कि लॉकडाउन में शादी कैसे हो रही हैं और हमारे सामने वालों के हैं तो वी आर डेफिनेटली इनवाइटेड। तो हम सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए कि कैसे क्या हो रहा है, कि चीज़। तो आपको भी घर बैठे लॉकडाउन वेडिंग का एक फेवर और इन्विटेशन आप कह सकते हैं कि मिलेगा। सो एंजॉय विद अस। तो ये आप देख सकते हैं मेहंदी लगाने की क्लिप्स थी पहले की, जो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। जो ये सामने रेड टी शर्ट में है वो दूल्हे हैं, ये उनकी मॉम है। और बाकी उनकी दीदी और भाभी वगैरह थी जो पास में ही रहते हैं, वो लोग भी आ गए थे यहाँ पे। अब देख सकते हैं जैसे जिसको समझ में आया वो वही लगा रहा था, कोई प्रोफेशनल मेहंदी वाला नहीं आया था। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करने पर मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा लगा के अपनी कला दिखाना चाहूँगी। तो मैंने थोड़ी बहुत लगाई यहाँ पे जो मुझसे बन रहा था। और ये है मेन सीन, जब भी कोई खाना खा रहा होता है शादी में तो उसकी क्लिप लेनी बनती है। तो ये उसी टाइम की क्लिप थी। हे गाइस, सो इट्स अ नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं नहा चुकी हूँ और अभी अंकित ने नहीं नहाया है, एज यू कैन सी। तो अब मैं बस तैयार होने जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ एक रस्म है, उसमें जाना है। तो मिलती हूँ मैं आपको उसमें। सो अब मैं हो रही थी तैयार। मैं काफ़ी सिंपल ही मेकअप करना पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत तैयार रहती थी क्योंकि वहाँ पर सब लोग आने वाले थे। तो मुझे लगा ऐसे ही साड़ी पहन के सिर्फ जाना अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं स्वप्निल को थोड़ा परेशान करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको लेट हो रहा था बट मैं थोड़ा सा उसको और लेट कर रहा था, टीज़ कर रहा था। और यहाँ पे मैं अंकित से कह रही थी कि आप मेरे को ठीक से मतलब मेरी फ़ोटो लो ताकि मैं पूरी अच्छे से दिखूँ व्लॉग में। सो मैं अब तैयार हो चुकी हूँ और मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा ही मेकअप किया है क्योंकि ऑलरेडी मुँह काफ़ी ढका रहेगा आपका मास्क से। और अंकित अभी नहा रहे हैं, मुझे जाना है उनके यहाँ, आंटी का फ़ोन आ गया है। तो अब मैं वहीं मिलती हूँ आप सबको। एक रस्म तो उनके घर पे कर ली थी, वो छोटी सी थी। बाकी कुछ रस्में थी वो हमें एक पास के बैंकेट हॉल में जाना था जो सामने वाला भैया लोगों ने बुक करा था। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे सब लोग दूर दूर बैठे थे और पूरा बैंकेट खाली था। उनका अरेंजमेंट तो करीब 50-60 लोगों का था, पर आए मुश्किल से 20 या 10-11 लोग ही थे। अब देख सकते हैं सब लोग कितना दूर दूर हैं। सब ने डबल मास्किंग कर रखी थी, 2-2 मास्क पहन रखे थे। और लेकिन होटल वालों ने भी काफ़ी सफाई वगैरह और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा था। यहाँ पे दूल्हे की एंट्री हो चुकी थी और वो जो नॉर्मल फ़ोटो सेशन वाला पार्ट होता है वो सब चल रहा था यहाँ पे। एक्चुअली कोरोना के टाइम की वजह से बहुत ही कम लोग थे और इनकी फैमिली से कोई भी, ये लोग पटना से हैं तो लोग वहाँ से कोई नहीं आ पाया था। तो हम ही लोग इनकी फैमिली बने हुए थे। कई रस्में मैंने की भाभी बन के और अंकित ने की जिया जी बन के। और फिर यहाँ की रस्में ख़त्म करके हम लोग घर में आ गए थे। घर में हल्दी वगैरह का फंक्शन था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूल्हा बहुत ज़्यादा खुश था। और यहाँ पे कोई रस्म थी जो आंटी के घर में होती है, जिसमें एक नाउन आके सबको पूड़ी या प्रसाद देती है और ढोल बजता है। तो मुझे भी मिला था। तो ये जो रेड सूट में है ये इनकी दीदी है, मगर इनको हमने थोड़ी देर के लिए नाउन बना दिया था। और यहाँ पे सारी भाभियाँ खड़ी थी और हम लोग एक एक करके जो रस्म है वो कर रहे थे। तो अब था मेन फंक्शन। इनके यहाँ पे सबसे पहले पंडित जी का हक होता है। वो पंडित जी पहले हल्दी चढ़ाते हैं, फिर हर कोई चढ़ाता है। यहाँ आप देख सकते हैं अंकित भी चढ़ाने आए थे, उनको भी कहा गया था कैसे चढ़ाना है।
3 जगह चढ़ाई जाती है इनके यहाँ पे, वो चढ़ा रहे थे और वो बार बार कह रहे थे कि मेरे साथ हुआ है तो मैं भी अच्छे से करूँगा। क्योंकि हमें सब जल्दी जल्दी फंक्शन करना था तो एक साथ 2-2 लोग भी हल्दी चढ़ा रहे थे। आप देख सकते हैं मैं और आंटी दोनों मिलकर हल्दी चढ़ा रहे थे ताकि जल्दी सारे फंक्शन ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें 8 बजे तक कुछ भी करके जितने फंक्शन हो सकते थे वो कंप्लीट करने थे, इवन शादी भी। फाइनली दूल्हा नहा रहा था तैयार होने के लिए। वैसे तो हमारे यहाँ मंडप के पास ही नहाया जाता है, लेकिन अब यहाँ पे मंडप था नहीं तो इसलिए यही नहला दिया गया। और यहाँ पे फाइनली दूल्हा तैयार हो चुका था, सर पे सेहरा वगैरह लगा के। हे गाइस, क्विक चेक। मैं अभी तैयार हो चुका हूँ, हम लोग शादी के लिए जा रहे हैं और स्वप्निल भी यहाँ पे रेडी है बिल्कुल। एंड शी इज हैविंग हर छाछ, गर्मियों में छाछ पीनी चाहिए, आपको बताया हुआ था। तो अभी एक्चुअली एक बहुत ही अनयूजुअल हुआ है। हमारे जो पड़ोसी हैं उनकी तो शादी हो ही रही थी, साथ साथ उनके एक फ्रेंड है जो कि डॉक्टर है। मैं कोविड मुझे हुआ था तो उन्होंने मेरी हेल्प करी थी रिकवर करने में। तो ही इज़ ऑल्सो गेटिंग मैरिड टुडे विद हिज गर्लफ्रेंड, वो भी एक ही मंडप पे अचानक से। हाँ, तो ये मतलब कि हम सबके लिए बहुत ही नई तरीके की शादी है, क्योंकि एक तो फर्स्ट इज लॉकडाउन वेडिंग, सेकेंड इज की एक मंडप पे 2 शादियाँ मैंने कभी नहीं देखी थी। मैंने सिर्फ पिक्चरों में ऐसा देखा था कि एक साथ 2-2 शादियाँ। अच्छा है ना हमारे लिए, हमने अपनी शादी करी और तुरंत ही हमें 2 शादी एक साथ देखने को मिली। हाँ, दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अनयूजुअल और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। और यहाँ पे पापा भी रेडी हैं पूरे, 2-2 शादियाँ होने वाली। पापा कैसा लग रहा है? उसके बाद करीब 7 बजे के लगभग हम लोग वेन्यू पहुंच चुके थे। वो 1 ही घंटा बचा था, हमें सब जल्दी जल्दी निपटाना था, तो हम सब लोग जल्दी जल्दी बुला रहे थे एक दूसरे को कि प्लीज़ आ जाओ, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जितने लोग सुबह थे उतने ही लोग थे, मुश्किल से 5-6 लोग और बड़े होंगे, बाकी सभी वही लोग थे जो सुबह आए थे और सब ने अब मास्क पहन रखे हुए थे। यहाँ मैं और ये अंकित खड़े थे यहाँ पे, और अब धीरे धीरे बाकी लोग भी अंदर आ रहे थे, क्योंकि एक एक करके बुलाया जा रहा था। कह रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है यहाँ पर भी, इसलिए दूर दूर ही सब चलेंगे। आप देख सकते हैं कितने कम लोग थे और फाइनली हमने दूल्हे को वहाँ बिठा दिया था जहाँ पे जयमाल वगैरह होने वाले था। हमने बोला कि एक फ़ोटो हम बिना मास्क के लेना चाहते, इसलिए हमने मास्क हटवा दिया था, अदरवाइज़ सभी लोग मास्क पहने हुए थे। पे चल रहा था वो ट्रेडिशनल चीज़ जो हर दूल्हे को करनी पड़ती है, पोज बना बना के फ़ोटो खींचनी पड़ती है अलग अलग स्टाइल में दुल्हन के बिना आने से पहले। सो ये वही चल रहा था और यहाँ पे अब दुल्हन आ चुकी थी। और यहाँ पे अंकित मुझे कैप्चर करते, मैं जल्दी जल्दी खाना खा रही थी, लेकिन कैमरा देखने के बाद मैंने अपनी स्पीड स्लो कर ली थी। और क्योंकि हमें जल्दी निकलना भी था वापस, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। ये है दूसरा कपल जिनकी शादी के बारे में अंकित ने आपको बताया, और इन्होंने भी शादी ही कर ली फाइनली, और हम लोग भी इनकी फैमिली मेम्बर बने हुए थे। पर दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेप जो इन दोनों ने लिया, क्योंकि इनकी शादी पिछले 1 साल से टल रही थी और किसी न किसी वजह से। और यहाँ पे अंकल आंटी ही उनके पेरेंट्स बने हुए थे। शादी का बेस्ट पार्ट यही था जिसमें 2 दूल्हा 2 दुल्हन एक साथ खड़े थे, और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था इस चीज़ को देख के, क्योंकि हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था ये चीज़। सो गाइस, हम लोग वापस आ गए हैं शादी से एंड इट वाज अ वेरी अनरियल एक्सपीरियंस। मतलब कि 2 शादियाँ एक साथ देखना मैंने कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, आई होप कि आपको भी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। यहाँ पे स्वप्निल जिसने सब कुछ फैलाया था सारा सामान, नाउ शी इज़ सब कुछ सेट कर रही है। ये देखिए आप, एक लड़की को तैयार होने में ये सारी चीज़ें जाती है। यहाँ पे इसका मेकअप, कपड़े, ये बैग्स, एवरीथिंग, वो सिर्फ मेरा सामान है इतना, बाकी सब उनका है। What do you have to say about it?
सो फाइनली मैंने सारा क्लीन कर दिया है, अब मुझे बस चेंज करना है। मैंने जो आज भर कपड़े पहने वो सारे मैं तहा के रख दिए हैं ताकि मैं कल सुबह से रखूँगी वापस। तो हमारे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। एक तो खुद की शादी हुई थी और ऊपर से 2 शादियाँ एक साथ देखना, ये बहुत ही अलग था और काफ़ी हमने इन्जॉय भी किया। यस, वी लव्ड इट एंड बहुत अनरियल एक्सपीरियंस था जैसा मैंने कहा आपको। एंड आई होप कि आप लोग ने हमारा ये वीडियो एंजॉय किया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।